साबिक एमपी जुनेद अफसर शाही ने गिरफ्तारी दे दी। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने जुनेद अफसर को जेल भिजवा दिया। जुनेद अफसर शाही को सानहा नोमई केस में 3 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। जुनेद अफसर ने थाना सिविल लाइन में गिरफ्तारी पेश की। पुलिस ने साबिक एमपी को इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया। अदालत ने जुनेद अफसर को जेल भिजवा दिया। जराये के मुताबिक जुनेद अफसर शाही लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। अपील में सजा चैलेंज और जमानत की इस्तदा की जाएगी। PP 98 में ज़िमनी इलेक्शन रोकने की भी इस्तदा की जाएगी। अपडेट करें आपको कि साबिक एमपी जुनेद अफसर शाही ने गिरफ्तारी दे दी है। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने जुनेद अफसर को जेल भिजवा दिया। जुनेद अफसर शाही को सानहा नोमई केस में 3 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। थाना सिविल लाइन में गिरफ्तारी पेश की। पुलिस ने साबिक एमपी को इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया। अदालत ने जुनेद अफसर शाही को जेल भिजवा दिया। लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। अपील में सजा चैलेंज और जमानत की इस्तदा की जाएगी। PP 98 में ज़िमनी इलेक्शन रोकने की भी इस्तदा की जाएगी। फैसलाबाद डिवीजन में फिजाई शरह खतरनाक हद तक पहुंच गई। फैसलाबाद का आज ज्यादा से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 184 तक रिकॉर्ड किया गया। जंग शहर का ज्यादा से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 212, टोबा टेक्सिंग में 181, चिड़ियोट में 196 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि फैसलाबाद का मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स 184 रिकॉर्ड किया गया है। जंग शहर का मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स 158, टोबा टेक्सिंग में 159, चिड़ियोट में 138 रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन का कहना है स्मोग में हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, घर से निकलते वक्त चश्मा इस्तेमाल करें, नाक और मुंह को मास्क या रुमाल से ढांप कर रखें, गैर जरूरी सफर से भी गुरेज करें। और दूसरी जानिब स्मोग ने चिड़ियोट की आबो हवा में भी जहर घोल दिया। शहरी आंखों के अमराज की लपेट में आ गए। अशूब चश्म का शिकार मुतासरीन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचने लगे। स्मोक कंट्रोल इश्तिहारी मुहिम भी फाइलों में दफन। महकमा ज़राअत रवां सीजन में एक भी FIR दर्ज करवाने से कासिर रहा। फ़िज़ाई आलूदगी चिन्योट में मौसमी अमराज बढ़ाने लगी। स्मोग के बाइस शहरियों की आंखें शदीद मुतासिर। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आशोबे चश्म के मरीज रिपोर्ट होने लगे। तिब्बी माहिरीन का कहना था कि स्मोग के असरात सबसे पहले आंखों पर असरअंदाज होते हैं। अस्पताल में 3 रोज से आंखों के मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। चिन्योट में महकमा ज़राअत की स्मोक कंट्रोल की इश्तिहारी मुहिम फाइलों में दब गई। किसानों की जानिब से फसलों की बाकियात को जलाया जाने लगा। महकमा ज़राअत रवां सीजन ताहाल कोई FIR दर्ज न करवा सका। डॉक्टर्स का कहना था कि स्मोक के असरात से महफूज रहने के लिए शहरी आंखों को बार बार धोएं और बिला जरूरत बाहर निकलने से गुरेज करें। इंसानों के साथ स्मोक कारोबार भी मुतासिर करने लगी। लाहौर हाई कोर्ट ने मार्केट्स रात 10 बजे, रेस्टोरेंट्स 11 बजे बंद करने का हुक्म दे दिया। इतवार के रोज औकातकार दोपहर 2 से रात 10 बजे तक मुकर्रर कर दिए गए। ताजिर बरादरी और होटल्स मालिकान का हुकाम से कारोबारी सरगर्मियों का वक्त बढ़ाने का मुतालबा। SOPs पर अमल दरामद की यकीन दहानी भी करवा दी। धुएं के तदारक के लिए सख्त इकदाम। लाहौर हाई कोर्ट का मार्केटें रात 10 बजे और रेस्टोरेंट 11 बजे बंद करने का हुक्म। एतवार के रोज मार्केटों के औकाते कार दोपहर 2 से रात 10 बजे तक मुकर्रर किए गए। फैसलाबाद के ताजरों का एतवार के रोज औकाते कार सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक करने का मुतालबा। हमारी तो वैसी मार्केट जुमे को बंद होती है तो संडे को खुलती है, तो 2 बजे आएंगे तो वो भी तो छुट्टी वाला हिसाब हो जाएगा। हम ये कहते हैं 10 बजे वाला फैसला अच्छा फैसला है, हम उसकी तायद करते हैं, मगर जो संडे को 2 बजे मार्केट खुलनी है उस पे नजरसानी की जाए, उस पे इम्प्लीमेंट करवाएंगे। कारोबार तो आगे बुरी तरीके से मुतासिर हुआ है तो वो मजीद ज्यादा डाउनफॉल चला जाएगा। स्मोग होटल्स के बिजनेस के लिए बन गया रोग। चिन्योट की होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन का वक्त बढ़ाने का मुतालबा। ओहदेदारान का कहना था कि रात 10 बजे होटल्स की बंदिश कारोबार मुतासर करेगी। सैकड़ों अफराद का रोजगार भी मसाइल से दो चार होगा। मालकान ने रात 12 बजे तक होटल्स खुले रखने की अपील की है। लाहौर हाई कोर्ट ने 10 बजे रेस्टोरेंट बंद करने का कहा है। हमारा छोटा सा शहर है तो जो आजकल के कारोबारी हालात जा रहे हैं उसमें सारा दिन ऐसे होता है जैसे कारोबार पे वैरानी छाई हुई है, तो शाम के बाद थोड़ा बहुत कारोबार होता है। अगर 10 बजे का कहेंगे तो बहुत से रेस्टोरेंट जो है पहले ही सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है कि कम से कम टाइम 12 बजे करें। ताजिर बरादरी ने मुतालबा किया कि कारोबार पर मनफी असरात कम करने के लिए होटल्स की बंदिश के वक्त में की जाए। होटल मालकान ने स्मोग SOPs पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी।
फैसल आबाद रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन का इफ्तिताह। जदीद तकाज़ों के मुताबिक डिजाइन और आराइश की गई। मरकजी पैसेंजर वेटिंग हॉल, फैमिली हॉल, जदीद बुकिंग रिजर्वेशन ऑफिस, वाईफाई और टीटीएम की सहूलत फराहम कर दी गई। वफाकी वजीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी कहते हैं महकमा रेलवे को $10 बिलियन का मजीद बजट मिलेगा। मुसाफिरों की सहूलत के लिए नई ट्रेन चलाने की नवीद भी सुना दी। वफाकी वजीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी का फैसलाबाद रेलवे की अपग्रेडेशन के मौके पर कहना था कि स्टेशन को जदीद तकाज़ों के मुताबिक अपग्रेड किया गया है। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर जदीद तर्ज का मरकजी पैसेंजर वेटिंग हॉल, अलहदा फैमिली वेटिंग हॉल, जदीद तर्ज का बुकिंग रिजर्वेशन ऑफिस तामीर किया गया है। मुसाफिरों को साफ सुथरे वाशरूम्स, वाईफाई और टीवीएम की सहूलत दी गई है। वजीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हदायत पर तमाम स्टेशन की अपग्रेडेशन का काम जारी है। तमाम चलने वाली जितनी ट्रेन है उसकी अपलिफ्टिंग है। लाहौर से रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली चारों रैक जो है हमने अपलिफ्ट कर दिए हैं। नारोवाल सेक्शन उसके चारों रैक जो है जनवरी एंड तक सारे मुकम्मल हो जाएंगे, यानी रिफर्बिश हो जाएंगे। मोहम्मद हनीफ अब्बासी का मजीद कहना था कि $10 बिलियन का मजीद बजट महकमा रेलवे को मिलेगा। मुसाफिरों की सहूलत के लिए नई ट्रेनें भी चलाएंगे। मुल्की सूरत हाल पर इजहार राय करते हुए इनका कहना था कि दुश्मन जख्म खा कर भी आराम से नहीं बैठा। पाक फौज ने जो किया वो दुनिया ने देखा। कामयाब खारजा पॉलिसी ने दुश्मन को तनहा कर दिया। दुश्मन ने बलूचिस्तान और केपीके के अंदर जो किया इसको काउंटर करना है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और फील्ड मार्शल की पूरी दुनिया के अंदर जो धाक इस वक्त बैठी है वो तो 78 साल पहले कभी भी नहीं थी। हमने बहुत कुछ देखा। 10 मई से पहले पाकिस्तान का वो मुकाम नहीं था जो आज हमारे शोहदा की बदौलत, हमारे शाहीनों की बदौलत, हमारे आर्मी चीफ की बदौलत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कामयाब तरीन खारजा पॉलिसी के नतीजे में। मोहम्मद हनीफ अब्बासी का कहना था कि कुछ अपने भी दुरुस्त नहीं, हम पंजाबी, सिंधी और बलोची सब एक हैं। कैमरामैन मोहम्मद वहीद के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। की सहूलत और कफायत एक साथ। फैसलाबाद से कराची का सफर होगा अब इंतहाई पुरसकून और आसान। शालीमार एक्सप्रेस लाहौर और कराची के दरमियान बरास्ता फैसलाबाद 10 नवंबर को सस्ते किराए के साथ आलमी मयार की सर्विस का आगाज करेगी। शालीमार एक्सप्रेस में इकॉनमी, एसी स्टैंडर्ड, एसी पार्लर और बिजनेस क्लास की बुकिंग शुरू। मुसाफिरों के लिए डाइनिंग कार की सहूलत भी मुयसर होगी। फैसलाबाद के बासियों के लिए महकमा रेलवे की जानिब से बड़ी खुशखबरी। AA इंटरप्राइजेज की जानिब से लाहौर और कराची के दरमियान शालीमार एक्सप्रेस चलने को तैयार। 10 नवंबर को शालीमार एक्सप्रेस कराची से बारास्ता फैसलाबाद लाहौर के लिए अपने सफर का आगाज करेगी। शालीमार एक्सप्रेस इकॉनमी क्लास, एसी स्टैंडर्ड, एसी पार्लर और बिजनेस क्लास पर मुश्तमिल होगी। शालीमार एक्सप्रेस में इंतजामिया की जानिब से खुसूसी डाइनिंग कार भी मुतारिफ करवाई जा रही है। मुसाफिरों के लिए डाइनिंग कार में देसी, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और फास्ट फूड की सहूलियात दस्तयाब होंगी। बेहतरीन सफ़र बेहतरीन खानों के साथ ही होता है। ठीक है, जो हमारी कंपनी का एम है वो कहते हैं कि जी बेहतरीन सफ़र, आरामदेह सीट्स और बेहतरीन खाना। अगर ये 3 चीज़ें हमारे पैसेंजर्स को मिल जाएं तो आपका जो सफ़र होता है ना एक मेमोरेबल होता है। तो इंशाल्लाह हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है। शालीमार एक्सप्रेस वैल्यू एडेड ट्रेन में से सबसे कम किराए के साथ नुमाया सहूलियात के साथ आ रही है। चीफ एग्जीक्यूटिव शहरयार भट्टी का कहना था कि शालीमार एक्सप्रेस पाकिस्तान रेलवे के रोशन मुस्तकबिल की जामिन होगी। ये सफर मुसाफिरों के लिए न सिर्फ यादगार बल्कि आलमी मेयार की सर्विस पर मुश्तमिल होगा। जहां रेलवे मिनिस्टर कोशा हैं तो वहीं AA इंटरप्राइजेज भी अपने हिस्से से अवामी सवारी को आवाम के लिए तैयार कर रही है। डाइनिंग कार का मकसद ताज़ा, साफ सुथरा और मेयारी खाने की सहूलत फराहम करना है। 10 नवंबर को PM साहब कराची से इसका इफ्तिताह करेंगे। डेट्स आगे पीछे हो सकती हैं लेकिन अभी तक जो हमें डेट फाइनल दी गई है वो 10 नवंबर दी गई है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये शालीमार एक्सप्रेस एक बिल्कुल दूसरी ट्रेनों से मुख्तलिफ ट्रेन होने जा रही है। इसकी सहूलियात की मैं बात करूँ तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि रेट सबसे कम और सहूलियत सबसे ज्यादा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ 10 नवंबर को शालीमार एक्सप्रेस का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे जिसकी बुकिंग ओपन है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल डुगर, सिटी 41 फैसलाबाद। चीफ मिनिस्टर ब्यूटिफिकेशन स्कीम के तहत तरक्याती मंसूबों का रुख शिनियोट की जानिब मोड़ दिया गया। शाहराह कायद-ए-आज़म और खरगोदा रोड को बॉर्डर रोड बनाने की तैयारियां। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वासिक अब्बास सरल कहते हैं शहर के ज़राए आराइश के लिए करोड़ों के फंड्स मंजूर, काम जल्द शुरू होगा। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वासिक अब्बास सरल के मुताबिक शहर कायद-ए-आज़म पर तमाम दुकानों के डिजाइन एक जैसे होंगे। शहर कायद-ए-आज़म पर टफ टाइल्स, लटकते तारों का खात्मा, पार्किंग का बेहतरीन इंतजाम किया जाएगा। रोड पर मौजूद मसाजिद की तज़ीन और आराइश, रेन वाटर स्टोरेज भी बनाई जाएगी। सरगोदा रोड पर ग्रीन बेल्ट कायम, शोल्डर्स को खूबसूरत बनाया जाएगा। मॉडल रोड्स पर मौजूद तमाम तजावुज़ात मुकम्मल तौर पर खत्म की जाएंगी।
جی بالکل، سی ایم بیوٹیفیکیشن اسکیمز کے تحت ٹف ٹائلنگ کا کام ہونے جا رہا ہے. اس کے علاوہ فرنیچر مارکیٹ یا شاہراہ قائد اعظم جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اوپر جتنی بھی دکانیں آئیں گی ان کے فساد کی فیس لفٹنگ ہوگی، اور اس کے علاوہ 2 مساجد اس میں آ رہی ہیں ان کی فیس لفٹنگ ہوگی. اسٹریٹ لائٹس لگیں گی اس میں، اور بینچز لوگوں کے بیٹھنے کے لیے جو ہیں وہ لگائے جائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق ماڈلز روڈ کو دیدہ زیب داخلی اور خارجی راستے اور خوبصورت دروازوں سے مزین کیا جائے گا. کیمرہ مین علی زیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 چنیور. فیصل آباد الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن کا ماہانہ اجلاس. تاجر برادری کی جانب سے ٹیکسز میں کمی، شرح سود سنگل ڈیجٹ پر لانے اور انڈسٹری کے لیے سستی بجلی کی فراہمی کا مطالبہ سامنے آیا ہے. رانا سکندر اعظم خان کہتے ہیں کہ سیلز ٹیکس 18% سے کم ہونا چاہیے، تبھی کاروبار چلے گا. فیصل آباد میں الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن کا ماہانہ اجلاس منعقد کیا گیا. اجلاس میں تاجروں کے 3 نکات پر مشتمل مطالبہ سامنے آ گئے. حکومت سے الیکٹرانکس آئٹمز پر ٹیکس میں کمی، شرح سود سنگل ڈیجٹ پر لانے اور بجلی سستی فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا. تاجروں کی جانب سے کاروبار کی بہتری کے لیے 3 نکاتی مطالبات پیش کیے. گروپ لیڈر فیصل آباد الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن رانا سکندر اعظم خان کا کہنا تھا کہ سیلز ٹیکس 18% سے کم ہونا چاہیے، پھر ہی کاروبار چلے گا. شرح سود کو فوری طور پر سنگل ڈیجٹ پر لایا جائے اور انڈسٹری کے لیے سستی بجلی مہیا کی جائے. آپ بجلی کے ریٹ کم کریں، آپ ٹیکسوں کی شرح کم کریں، آپ کہتے ہیں جی فارن انویسٹمنٹ آئے. آپ یہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں پاکستان کے رہنے والے، ان کو آپ کس طرح فیسیلیٹیٹ کرتے ہو؟ تاجروں کو، صنعت کاروں کو آپ جب تک آسانیاں پیدا نہیں کریں گے، ملک میں ترقی نہیں ہوگی اور بے روزگاری کبھی ختم نہیں ہوگی. الیکٹرانکس کے کاروبار سے وابستہ تاجروں کا کہنا تھا کہ 3 نکاتی ایجنڈے کی منظوری سے کاروباری سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہوگا. کیمرہ مین رانا دریس کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد. کاروباری طبقے اور پراپرٹی مالکان کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا. پنجاب حکومت نے ٹرانسپورٹ اور جائیداد کی لیز پر عائد ٹیکس معطل کر دیا. محکمہ خزانہ نے پنجاب کابینہ کی منظوری کے بعد ترمیمی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. پنجاب حکومت نے ٹرانسپورٹ اور جائیداد کی لیز پر عائد ٹیکس معطل کر دیا. پنجاب کابینہ کی منظوری کے بعد محکمہ خزانہ نے ترمیمی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. پنجاب ریونیو اتھارٹی نے رواں سال کے دوران ہی لیز پر دی جانے والی کمرشل جائیدادوں کی آمدن پر 16% سیلز ٹیکس عائد کیا تھا. اسی طرح کمرشل سطح پر ٹرانسپورٹ کی سروسز حاصل کرنے والوں پر بھی 16% سیلز ٹیکس لاگو تھا. ٹیکس گزاروں کی جانب سے دونوں ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا. پنجاب ریونیو اتھارٹی نے ٹیکس کے خاتمے کی تجاویز چند روز قبل صوبائی حکومت کو بھجوائی تھی. کیمرہ مین سلیم راجپوت کے ساتھ عمیر عظمت، سٹی 41 فیصل آباد. فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں اعلیٰ سطح پر تقرر و تبادلے. چیف کمشنر FPR فیصل آباد رائے ارشاد حسین کا تبادلہ. ارشاد حسین کو FPR ہیڈ کوارٹر تعینات کر دیا گیا. ڈاکٹر شاہ خان کو چیف کمشنر FPR فیصل آباد تعینات کیا گیا ہے. ارشاد حسین کو چیف FPR ہیڈ کوارٹرز کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے، جبکہ تعیناتی کے منتظر گریڈ 21 کے افسر ڈاکٹر شاہ خان کو چیف کمشنر تعینات کر دیا گیا ہے. محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن فیصل آباد میں انتظامی عہدوں سمیت متعدد اہم سیٹیں خالی. فیصل آباد، چک جھمرہ، کھڑیاں صحت دیگر مراکز صحت پر مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے. محکمہ صحت حکام چھوٹے افسروں کو بڑے چارج سونپ کر ڈنگ ٹپاؤ پالیسی پر گامزن ہے. شہری علاج کے حصول کے لیے مسیحاؤں کے منتظر دکھائی دینے لگے. محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن فیصل آباد میں اہم امور کی انتظامیہ سیٹیں عرصہ دراز سے خالی پڑی ہیں، جس کے سبب نہ صرف انتظامی امور متاثر ہو رہی ہیں بلکہ ان سے منسلک شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے. محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر 3 اور 4 کی سیٹیں خالی ہیں. اس طرح ڈسٹرکٹ انچارج TB کنٹرول پروگرام کی سیٹ خالی ہے، جبکہ ڈسٹرکٹ انچارج ڈینگی پروگرام کی سیٹ اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہیڈ کوارٹرز کی سیٹیں بھی تقرر کی منتظر ہیں. دوسری جانب تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال چک جھمرہ اور کھلیاں والا ہسپتال میں بھی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کی سیٹیں خالی پڑی ہیں، جس کے بعد مریضوں کو علاج میں مشکلات درپیش ہیں. محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن انتظامیہ متحد افسران کو اضافی چارج اور ذمہ داریاں سونپ کر نظام چلانے پر مجبور ہیں. کیمرہ مین ایمان علی کے ساتھ آزادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد. الائٹ ہسپتال 1 فیصل آباد میں 7 منزلہ ڈینٹل ٹاور کی قیام کی تیاریاں. میڈیکل یونیورسٹی نے منظوری کے لیے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کو PC1 جمع کروا دیا. منصوبے کی تکمیل سے دان، دار، منہ اور جبڑے کے مریض مستفید ہوں گے. فیصل آباد میں ڈینٹل ٹاور کے قیام کا PC1 محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کو جمع کروا دیا گیا. وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ظفر علی چودھری کا کہنا تھا کہ 7 منزلہ ڈینٹل ٹاور بنا رہے ہیں. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی جانب سے منظوری کے بعد ڈینٹل ٹاور کی تعمیر کا کام شروع کر دیا جائے گا. بہت زیادہ اس وقت دقت پیش آ رہی ہے ان کی مینجمنٹ میں. اس حوالے سے ہم ایک ڈینٹل ٹاور کا پروجیکٹ بنایا ہے اور گورنمنٹ کو ہم نے وہ بھیج دیا ہے اور یہ تقریباً 7 منزلہ عمارت ہوگی
जिसके अंदर इमरजेंसी सर्विसेज भी होंगी। डेंटल टावर की तामीर से मरीजों को 24 घंटे इलाज की सहूलत मुयसर आएगी। डेंटल टावर में मैक्सिलोफेशियल सर्जरी भी शामिल होगी, क्योंकि यह बहुत बड़ा मंसूबा है जिसमें दांतों, दाढ़, जबड़ा और मुंह के मरीज मुस्तफीद हो सकेंगे। हमारा जो सिविल हॉस्पिटल में, उसमें आपको पता है कि मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का डिपार्टमेंट नहीं था, वहाँ हमने मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का डिपार्टमेंट कायम कर दिया है और इंशाल्लाह उसका भी इफ्ताह होगा। सर्जिकल इमरजेंसी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं। शोभा डेंटल 24 घंटे फाल ना होने के सबब दांत, जबड़ा और दाढ़ के मरीज ख्वार हो रहे हैं। कैमरामैन इमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। अब बात करें ज़मीनी इलेक्शन के हवाले से तो आपको बताएं कि फैसलाबाद के 5 हलकों में ज़मीनी इलेक्शन का अहम मरहला मुकम्मल। तमाम उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए गए। सियासी दंगल में मुस्लिम लीग नून के सामने कोई जमात ना ठहर सकी। तमाम हरीफों ने राह फरार इख्तियार कर ली। आज़ाद अली तबस्सुम, मियां ताहिर जमील, राना अहमद शहरियार, बिलाल बदर चौधरी और राजा दानियाल अहमद 23 नवंबर को आज़ाद उम्मीदवारों से मुकाबला करेंगे। फैसलाबाद के 5 हलकों में मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई भी अहम सियासी जमात ज़मीनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन मुआरके में आज़ाद उम्मीदवार के मद्दे मुकाबल आएगी। पीपी 98 चक जुमरा में आज़ाद अली तबस्सुम लीगी उम्मीदवार हैं। पीपी 115 में मियां ताहिर जमील भी लीगी उम्मीदवार नामजद किए गए हैं। पीपी 116 में राना अहमद शहरियार खान लीगी उम्मीदवार होंगे। NH-96 जड़मवाला में बिलाल बदर चौधरी लीगी उम्मीदवार हैं। NH-104 में राजा दानियाल अहमद लीगी उम्मीदवार हैं। 23 नवंबर को लीगी उम्मीदवारों का मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार से होगा। मरूफ जमातों ने इलेक्शन बाइकाट कर दिए या फिर सीट एडजस्टमेंट का मामला अड़े आ गया। 23 नवंबर को मुस्लिम लीग नून का मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार करेंगे। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद समेत मुल्क भर में आज साल का दूसरा सुपरमून देखा जा रहा है। तलुए आफ्ताब के फौरी बाद सुपरमून जाहिर हुआ। आज के रोज चांद दुनिया के बेहद करीब आ चुका है। जमीन से चांद का फासला 2,21,817 मील है। आज का सुपरमून 9.7% बड़ा और 16% ज्यादा रोशन दिखाई दे रहा है। जंग से अफगान शहरियों के मुकम्मल इनखला के लिए ऑपरेशन जारी है। गैर कानूनी मुकीम अफराद की तलाश मजीद तेज कर दी गई। जिला इंतजामिया, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुश्तरका छापे 17 अफगान बाशिंदों को हिरासत में लेकर होल्डिंग सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। जंग में जिला इंतजामिया और पुलिस के मुश्तरका इकदामात के तहत अफगान बाशिंदों की इनखला के लिए ऑपरेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर की हिदायत पर वीजे की मुद्दत खत्म होने और पाकिस्तान में शादियां करने वाले अफगान बाशिंदों की तलाश तेज कर दी गई। पुलिस, रेवेन्यू स्टाफ और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुश्तरका तौर पर कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। जो सबसे ज्यादा जरूरी बताने वाली चीज है कि जो भी हमारे पाकिस्तानी जो पंजाबी भाई हैं जो इनको घर किराए पे दे रहे हैं, शॉप्स दे रहे हैं या कोई भी बिजनेस की ऐसी कोई आउटलेट दे रहे हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है, क्योंकि जिस तरह अफगानियों को हम होल्डिंग एरिया में लेके आए उनके खिलाफ भी जो है ना जी लॉ विल टेक इट्स कोर्स, उनके खिलाफ भी प्रोसीडिंग्स होंगी। तो वो कोई भी अपनी प्रॉपर्टी अफगानियों को ना दें। तो अगर कहीं से भी पता चल गया, एजेंसीज ने भी इसकी निशानदेही कर दी, तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर ने शहरियों को हिदायत की है कि वो अफगान बाशिंदों को घर, दुकान या किसी किस्म की रिहायशी सहूलत फराहम करने से इजतनाब करें। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। अब जानते हैं फैसलाबाद डिवीजन में जुराइम का अहवाल। फैसलाबाद में 72 अफराद की ट्रैफिक वार्डन को धमकियां, गाड़ी से टक्कर मारकर जख्मी कर दिया। ट्रैफिक वार्डन सैयद जुहैब की मुतय्यद में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक वन वे की खिलाफ वर्जी की पादाश में रोकने पर मुल्जिमान आपे से बाहर हो गए। मुल्जिमान ने असला दिखाकर ट्रैफिक वार्डन को जान से मारने की धमकियां भी दी। क्रिकेट मैच के जाली टिकट फरोख्त करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम फैसल जेल रोड पर जाली टिकट फरोख्त कर रहा था। थाना सिविल लाइन ने जालसाज को हवालात में बंद कर दिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई। काम करो या घर जाओ, कमिश्नर फैसलाबाद का 2 टोक पैगाम। अवामी मसाइल के हल के लिए इक़दामात तेज। गोजरा में कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर की सदारत में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। कमिश्नर ने सालीन के मसाइल सुने और मौके पर ही फौरी हल के अहकामात जारी किए। कहा, आइंदा जो अफसर दफ्तर में मौजूद नहीं होगा वो घर ही रहेगा। डिप्टी कमिश्नर टोबा की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का इजलास से 1 हफ्ता की कारकर्दगी का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर शनियोर का भवाना का दौरा, मुख्तलिफ मनसूबों के डेवलपमेंट अमूर और तहसील अस्पताल में तिब्बी और इंतजामी सरगर्मियों को भी चेक किया।
डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर अब्बास मेला की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का इजलास। एक हफ्ते की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग जाहिद शरीफ ने शुरका को ब्रीफिंग दी। जिला भर में 65,000 से ज्यादा इंस्पेक्शन की गयी। गिरां फरोशी पर मजमूई तौर पर 3,65,000 रुपए से ज्यादा जुर्माने आयद किए गए। डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास मेला का कहना था कि अवाम की जेब पर डाका डालने वाले नासिर के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सफीउल्लाह गोंदल का तहसील बुआना का तफसीली दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर बुआना शीना आजम भी हमरा थी। डिप्टी कमिश्नर ने अड्डा जामियाबाद जंग रोड पर डेवलपमेंट के कामों का जायजा लिया। सड़क की मुरम्मत, टफ टाइल और ड्रेन नाले के जारी काम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने 0 पॉइंट, बाईपास चौक और पब्लिक पार्क बुआना में ब्यूटिफिकेशन के कामों का भी मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने बुआना में मजीद एक पार्क बनाने का ऐलान किया और सीओ को हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर THQ अस्पताल भी गए, जहाँ तिब्बी और इंतजामी अमूर जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सफीउल्लाह गोंदल ने डॉक्टर्स और स्टाफ के लिए बनाई गई नई रिहायश गाहों का भी विजिट किया। 60 लाख के बाउंस चेक पर मुलजम की दरखास्त जमानत पर समाअत। CPO फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी। मुलजम वाजिद यासीन की दरखास्त पर जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम ने समाअत की। अदालत का नाकिस तफ्तीश पर CPO पर इज़हार बरहमी। असिस्टेंट कमिश्नर लालिया डॉक्टर मोहम्मद अंस सईद ने जंग लालिया रोड पर जारी काम का जायजा लिया। SDO हाईवे नदीम आबिद शिराजी ने जंग मोड़ पर सड़क की तामीर के हवाले से ब्रीफिंग दी। असिस्टेंट कमिश्नर लालिया डॉक्टर मोहम्मद अंस सईद ने जंग लालिया रोड की तामीर के हवाले से तामीराती मटीरियल के म्यार और काम की रफ्तार को भी चेक किया। फैसलाबाद में ईद चलाने का तजुर्बा कामयाब। फैसलाबाद में 6 नवंबर रात 12 बजे से ईद चलाने का बाकायदा आगाज होगा। एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब का मुकम्मल गाड़ियों का डाटा सेफ सिटी को मौसूल। सेफ सिटी अथॉरिटी ने शहरियों को ईद चलाने से मुतालिक आगाह कर दिया। हेलमेट न पहनने, सिग्नल तोड़ने और वन वे की खिलाफ वर्जी पर ईद चालान होगा। ट्रैफिक कवानीन की तमाम किस्म की खिलाफ वर्जियों पर भी ईद चालान होगा। खिलाफ वर्जी करने वाले शहरी को चालान घर पर मौसूल होगा। अपडेट कर रहे हैं आपको कि फैसलाबाद में 6 नवंबर रात 12 बजे से ईद चलाने का बाकायदा आगाज होगा। एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब का मुकम्मल गाड़ियों का डाटा सेफ सिटी को मौसूल। अपडेट कर रहे हैं कि हेलमेट ना पहनने, सिग्नल तोड़ने और वन वे की खिलाफ वर्जी पर ईद चालान होगा। ट्रैफिक कवानीन की तमाम किस्म की खिलाफ वर्जियों पर भी ईद चालान होगा। खिलाफ वर्जी करने वाले शहरी को चालान घर पर मौसूल होगा। अपडेट कर रहे हैं आपको फैसलाबाद में ईद चलाने का तजुर्बा कामयाब। इसी पर मजीद बात करते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, सेफ सिटी अथॉरिटी फैसलाबाद की जानिब से ईद चलाने का तजुर्बा कामयाब करार दे दिया गया है और इसी के साथ साथ फैसलाबाद में बाकायदा ईद चलाने शुरू करने का भी ऐलान कर दिया गया है। अब से तकरीबन 1 घंटे बाद 6 नवंबर रात 12:01 पर फैसलाबाद, रावलपिंडी और गोजरावाला में ईद चलाने का बाकायदा तौर पर आगाज हो जाएगा। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से तमाम गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, दीगर व्हीकल का डाटा सेफ सिटी अथॉरिटी फैसलाबाद को भी फराहम कर दिया गया है। कोई भी शहरी जो हेलमेट के बगैर सफर करेगा, दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन सुनेगा, सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करेगा या सिग्नल तोड़ेगा या वन वे की खिलाफ वर्जी करेगा, हर किस्म की ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर फौरी चालान जनरेट होगा और जिसने वायलेशन की होगी उसके घर में पहुंच जाएगा। बहुत शुक्रिया तैयब आपका।